जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। प्री का रिजल्ट आ गया और सबने देख ही लिया होगा अपने रैंक भी। ठीक, अब प्री का रिजल्ट आने के बाद लोगों के अंदर एकदम हड़कम मच गई है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। जो अंडर 5000 6000 के हैं वो तो अपने आप को चलो सेफ मानकर चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके मार्क्स 10,000 प्लस, 15,000 प्लस या 20,000 प्लस है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग आ जा रहे हैं बॉर्डर में और कुछ लोग ऐसा हो जा रहा है कि अब होगा या नहीं होगा। ठीक, सपना था उनका भी, तो वो भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, डर अंदर से है। और एक ये भी है कि उम्मीद उनकी फिरते जा रही है। तो इसी में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा भी था उस जिस दिन रिजल्ट आया था, लेकिन मैं बाहर था तो वीडियो बना नहीं पाया था। अब मैं कल आप लोगों के लिए पूरा डिटेल में वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, जिसमें ये समझाऊंगा कि कितने लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि कई लोग अभी यहाँ पे एक भ्रम फैला रहे हैं। गलत चीज़ ये है कि आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपका डायरेक्ट उसमें 50% उसमें जनरल के लिए कर दे रहा है, जनरल मेल के लिए। देखिए, 50% जनरल मेल के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न ये है कि उसी में से आपका चले जाता है आपका पहला जो 10% उन लोग के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, फिर 5% आपका जो पुलिस विभाग है उनके लिए, फिर आपका फीमेल कैटेगरी में चले जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। ठीक है, इन सबको हटाने के बाद ही जो बचते हैं वो आता है जनरल मेल के लिए। तो डायरेक्ट आप अगर 450 या 500 कर दोगे, उसको फिर मल्टीप्लाई 20 से कर दोगे और बोलोगे इतने स्टूडेंट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। सपोज आप सीधा ले लोगे 500 स्टूडेंट इंटू 2 कर दोगे, उसके हिसाब से आपका बोलोगे 10,000 स्टूडेंट जो रहेंगे, वो 20 गुना के हिसाब से आप लोग अंदर हो जाओगे। तो ऐसा नहीं रहेगा, 10,000 रैंक तक के जनरल वाले सेफ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को वीडियो कल बनाकर बताऊंगा। ठीक, तो जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक, साथ में इस वीडियो में और एक चीज़ में डिस्कस करेंगे कि जो आपका मेंस का पेपर है ये कब तक हो सकता है। ठीक, तो इन चीज़ों में आज इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सब इंस्पेक्टर मेंस का जो पीडीएफ बुक है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, और इसमें काफ़ी लोग खरीद चुके हैं। अराउंड 850 के अराउंड अभी तक इसमें टोटल परचेस हो चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता इसमें, इसलिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी मन है लेने का या जो लोग लेना चाहते हैं वो आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ले लीजिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ हेल्प कर रहा हूँ। वो हेल्प ये है कि सपोज़ आप लोगों के पास किसी रीज़न से पीडीएफ आपके मेल में नहीं आ पा रही, हालांकि मेल में सबको आ जाती है, लेकिन कई लोग उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में। तो अगर ऐसा कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो मैं अभी आप लोगों को आने वाले 4-5 दिनों में उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा दूंगा, या फिर आप लोगों को डायरेक्ट टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, या जैसे भी होगा, मतलब आप लोगों को कैसे भी करके आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन 4-5 दिनों बाद अगर कोई बाय करता है तो उनको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी लेकिन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी क्या है, आप लोग जैसे ही मैसेज किए तो आधे घंटे के अंदर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा उसको पीडीएफ मिलने में, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा मैं बिजी हो जाऊंगा। तो उसमें आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी आप लोगों को अभी दिक्कत ना हो तो आप लोग अभी ले सकते हैं। अब लेने का पूरा तरीका मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, कमेंट बॉक्स पे मैं पिन कर दूंगा आप इसका परचेस का लिंक, और साथ में उसमें एक टेलीग्राम लिंक भी रहेगी, जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है लेने के बाद तो आप लोग उसमें ज्वाइन करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 110 रुपये का ये पीडीएफ रहेगा। आप लिंक जब क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। इसकी खासियत क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप पढ़ सकते हैं। ये है टोटली एमसीक्यू का। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें एमसीक्यू फोकस किया। देखिए, पीडीएफ से पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया जिससे आप पढ़ें। ठीक है, पढ़ना आपको आपके खुद के बुक से, आपको यूट्यूब से। लेकिन इसका खासियत ये है कि इसमें हमने एमसीक्यू रखा है। एमसीक्यू 20,000 प्लस रखे हैं एमसीक्यू, हिंदी इंग्लिश मैथ्स के। पिछले 5 साल में जो भी किसी भी स्टेट में या फिर अपने स्टेट में कोई भी एग्जाम में अगर इन 3 सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आए हुए हैं तो उस क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। दूसरे स्टेट के जो एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो आपका मैथ्स, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इसमें कवर किया गया। यूपी, एमपी, हरियाणा, सीजी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, इन स्टेट के जितने भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में या फिर कभी हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी इसमें कवर किया गया। अब इसका फ़ायदा ये होता है, देखिए, आप लोग बुक से पढ़े, आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट किया, सपोज आपने रस या छंद को कंप्लीट किया। अब छंद आपका पूरा कंप्लीट हो गया, अब आपको करना है प्रैक्टिस का, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो आप हमारे पीडीएफ में आएंगे, पीडीएफ के एमसीक्यू लगाएंगे, तो उसमें सपोज 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 70 क्वेश्चन बने, 30 क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं बने तो 30 क्वेश्चन आपको नए मिल गए, ठीक है। तो उन 30 क्वेश्चन में आप उसको या तो अपने कॉपी पे या आपके नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर उसी में आप लोग देख लीजिए कि हाँ ये मेरे से 30 नहीं बने थे तो मेरे को इसको दोबारा पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, जो चीज़ आप लोगों को नहीं आती वो भी आप यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आप लोगों के एमसीक्यू प्रैक्टिस होते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इस पीडीएफ का खासियत है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे हैं। उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी सही डालना, जो यूज़ कर रहे हैं उसको डालना, ताकि आप लोगों को पीडीएफ जो आती है वो आपके ईमेल आईडी में है। एक्चुअल में इसमें 6 पीडीएफ है, 2 आपकी हिंदी की है, 2 आपकी इंग्लिश की और 1 मैथ्स की, 3 हिंदी की है, 2 इंग्लिश की और 1 मैथ्स की, टोटल 6 पीडीएफ है, जिप फाइल में रहती है। तो पहले जिप फाइल को सेव करना पड़ता है, उसके अंदर फिर पीडीएफ फाइल मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस ऑप्शन में आ सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में सबको यूपीआई यूज़ करते हैं, तो आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को फ़ोन पे में दिक्कत हो रही है, फ़ोन पे उनका ओपन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप लोगों को फ़ोन पे ओपन नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसका फ़ोन पे का यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जब आप यहाँ एंटर कर देंगे तो आपका फ़ोन पे भी वर्क करने लगे, बाकी भी पेमेंट मेथड में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो परचेस करने के बाद आप लोगों को मेल में आपको डाउनलोड के लिए आ जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, फिर आप लोगों को ओपन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। एसएससी सीपीओ एसआई के जो 2020 में क्वेश्चन है उसको इसमें कवर किया गया। इंग्लिश को देखिए आप लोग हिंदी में समझाया गया, एक अच्छी चीज़ ये है। इंग्लिश का जो एमसीक्यू है उसको हिंदी में यहाँ पर समझाया गया, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं हिंदी में समझाया गया। फिर आपका सीजीएल का जो है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपका राजस्थान का क्वेश्चन, हरियाणा का क्वेश्चन आपका, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन। तो ये अलग अलग स्टेट के आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। रेलवे का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन, ये कवर किया गया है। साथ में एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये अदर स्टेट के क्वेश्चन कवर करने के साथ साथ यहाँ पर जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक क्वेश्चन दिया गया, तो आपको उसको भी दिक्कत नहीं है, ना हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैं चाहूँ तो उसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ, लेकिन हमको ये नहीं करना है। उस इंसान ने कमेंट करके ये बोला कि पीडीएफ मज़ेदार नहीं है, ठीक है, और उसने बाय नहीं किया था, पहली चीज़ तो ये है। और उसके बाद 4 दिन बाद उसी इंसान ने बाय किया। तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसमें खासियत है, इसमें खासियत है, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि इसको ज़्यादा लोग बाय करें या ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन मिले। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि पढ़ाई तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे एमसीक्यू रहते हैं ना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल रहता है क्वेश्चन का, वो एक एमसीक्यू में ही मिल सकता है। जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आपको मिल सकता है। आप लोग कितना ही पढ़ लें, आप लोग जब तक एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तो शार्प नहीं हो पाता है, अपना जो दिमाग है खुल नहीं पाता है। आप कभी एक बार कोशिश करना, आप जब पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, उसको पढ़ने का उसको लिखिए, तो लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब दोबारा उस टॉपिक को फिर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ भूल गए थे, यही चीज़ मेरे को याद करना है। तो यही चीज़ करता है एमसीक्यू आपका हेल्प, ठीक। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैथ्स, रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग नहीं, हिंदी और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रोवाइड कराने का रीज़न ये है। रीजनिंग हर कोई प्रैक्टिस कर लेता है, रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हर स्टूडेंट से बन जाता है। लेकिन मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे, नए से नए क्वेश्चन मिलने चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन मिलने चाहिए, पैटर्न चेंज वाले क्वेश्चन मिलने चाहिए। इसके ये होता है क्योंकि ये आपका, ये अकेला 600, आपका जो टोटल एग्जाम है 600 मार्क्स का है। 600 मार्क्स में इन 3 सब्जेक्ट से 300 मार्क्स है, ठीक है। तो मैंने फोकस किया 50% इसमें डायरेक्ट आप लोगों के यहाँ से तैयार हो जाए, और प्लस रीजनिंग का 100 नंबर, 400 नंबर, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट में इसलिए फोकस किया कि पर्टिकुलर इन 3 सब्जेक्ट के 100 नंबर है आउट ऑफ 600 में, ठीक है। बाकी आपका देखा जाएगा तो 200 नंबर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसलिए इन सब्जेक्ट को फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, जिसको बाय करना है आप लोग बाय कर सकते हैं। अभी आप लोगों को हेल्प कर दी जाएगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आने वाले समय के बाद अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों को हेल्प जरूर की जाएगी, लेकिन थोड़ा उसमें लेट हो सकता है। मैं जो बात है आप लोग क्लियर बता देता हूँ। अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। देखिए पहली चीज़ तो आपका जो मेंस का है, मेंस का लोगों को ये डर है कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, या शंका बोल दीजिए या डर बोल दीजिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेंस के लिए आपको मिनिमम 1.5 और मतलब मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, ये सीधी बात है, लेकिन 1.5 से 2 महीना आप लोगों को यहाँ पर मेंस के लिए मिलेगा ही मिलेगा। उसका रीज़न एक ये है कि आपका 22 मार्च के पहले इसका कुछ सुनवाई नहीं होने वाला, 22 मार्च की सुनवाई के बाद भी वो कम से कम 10 से 15 दिन देगा ही देगा, ठीक है, मेंस के लिए। तो आपको मोटा मोटा में 2 मंथ आप मान कर चलिए, आपको 2 मंथ्स आपको मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। आप इसमें जितना पढ़ सकते हैं इन 2 मंथ्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई कम समय नहीं है यहाँ पर। 2 महीना कम से कम आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जा रहा है पढ़ने के लिए, और ये मेरे हिसाब से सफिशियंट टाइम होता है, क्योंकि आप लोग अभी तो पढ़ नहीं रहे, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो 2 महीना आप लोगों के लिए सफिशियंट टाइम होता है
इस एग्ज़ाम को मेंस को क्रैक करने के लिए, ठीक? और हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए, क्योंकि जो अभी हाल-फिलहाल में जो नज़र आ रहे हैं चीज़ें, तो ऐसा लग रहा है कि 2 महीना मिनिमम मिलना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक? तो आप लोग किसी की बात मत सुनिए, मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करिए। और एक चीज़ यहाँ पर कई लोग यहाँ पे ये भ्रम फैला रहे हैं कि 19,000, आपका 19,500 के आस-पास आप लोगों को सेफ होना है, मतलब लोगों को लेना है। तो ये बोला जा रहा है 15,000 प्लस वाले जो स्टूडेंट हैं, खास करके जनरल बॉयज़, वो भी सेलेक्ट हो जाएँगे, तो ये गलत बात है। देखिए, ऐसा नहीं होगा। जनरल में अपने आप को, अगर मेल हैं आप लोग, तो आप लोग अपना 6,500 तक के जो स्टूडेंट है वही सेफ समझिए। उसके बाद वाले अगर कोई और 200-400 स्टूडेंट होंगे, तो वो अपने आप को बॉर्डर में समझ सकते हैं। लेकिन जो 15,000 की बात है कि 15,000 में जनरल का लड़का सेफ हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ है, गलत बात मत फैलाइए बिल्कुल भी यूट्यूब में, ठीक? एक और यूट्यूब में और फेसबुक में भी एक चीज़ चला था कि ये बोला जा रहा है कि सेम बर्थ डेट वाले लोगों को, सेम जैसे सपोज़ किसी का है 28/5/1999, ठीक है? तो और उसका रैंक है 191.5, ठीक? तो ये बोला जा रहा है कि 199 मतलब इसी डेट का किसी और स्टूडेंट का भी है, उनका सेम कैसे है? देखिए, जब मार्क्स सेम हो जाते हैं ना, उसके बाद आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ को किया जाता है, तो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी कई लोगों के सेम हो जाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ वालों को एक ही मार्क्स मिले, ये गलत चीज़ है। ये एक्चुअल में सीक्वेंस में जमाया जाता है, ठीक है? ताकि आप लोगों का रैंकिंग बन पाए। तो ये सब चीज़ में मत पड़िए, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बस कहना ये है कि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तो जितना हो सके उतना मेहनत करिए। और फिर से एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि कोई कितना भी आप लोगों को ज्ञान दे, कोई कितना भी आप लोगों के सामने आके प्रवचन करे, आप लोगों का मेन टारगेट होना चाहिए सिर्फ़ 4 सब्जेक्ट पे, मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर, और एक सब्जेक्ट और सीजीजी के। मैं अब ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग साइंस या फिर आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है इसको पढ़ो मत। इसको पढ़िए, डेली पढ़िए। मैं ये यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि इनको नहीं पढ़ना, इनको पढ़ना है, लेकिन इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप लोगों को 80% टाइम इन 5 सब्जेक्ट में देना है। 5 सब्जेक्ट का रीज़न ये है कि आप अप्रॉक्स 600 में 450 मार्क्स इसी 5 को सब्जेक्ट से है। तो भाई, जब 150 मार्क्स के लिए कम मेहनत करो, 450 मार्क्स के लिए ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट में 450 मार्क्स है, वहाँ 8-10 सब्जेक्ट में मात्र 150 मार्क्स है। तो आप लोगों के पास इतनी समझदारी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकता हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर जो आप लोगों को करना है कर सकते हैं, ठीक है? कल हम लेकर आएँगे एक पूरे अच्छे प्रॉपर वे में कि गर्ल्स लोगों के लिए क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज़, और बाकी बॉयज़ के लिए क्या हो सकता है, कितने स्टूडेंट अप्रॉक्स सेफ हो सकते हैं, पूरा डिटेल में बताएँगे, ठीक है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।